Hello everyone, welcome to my channel Lead and Succeed. At this channel, we help people to lead a better life with clarity and succeed with the purpose. Today, I am here to discuss a very interesting topic with all of you, that is survivorship biasness. इस टॉपिक में we'll cover mainly 3 points. One is core competence, core concepts, real world examples, and actionable takeaway for strategic decision making. So let's first discuss the core concept. And the core concept is, friend, that strategic biasness में normally हम क्या करते हैं, we focus more on success and take decision based on the success information or the survivor who are there. Based on them we take information and we ignore the failure, and because we do not took the holistic things in consideration, so it gives us a distorted view and that lead to the poor decision making. इसको समझने के लिए I'll give you an example, classical example, which will help you understand that what is survivorship biasness. और ये शुरू कहां से हुआ? In World War II, when the Allied forces aeroplanes was going for the bombing on Germany, तो जर्मनी के जो आर्मी थी वो नॉर्मली नीचे से शूट करते थे इन एरोप्लेन्स को. तो कुछ एरोप्लेन्स बॉम्बिंग करके वापस आते थे और कुछ नहीं आ पाते थे. तो जो एरोप्लेन बॉम्ब करके वापस आते थे, तो उन एरोप्लेन्स को स्टैटिशियंस जो थे वो स्टडी करते थे कि उनके किन पोर्शंस में बुलेट शॉट मिला है या कहाँ पे डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, और क्या करें तो इन एरोप्लेन्स को और बेटर बनाया जा सके. तो देवर ऑफ द ओपिनियन कि अगर इन एरोप्लेन्स के जिन पोर्शन पे बुलेट शॉट सबसे ज्यादा लगे हैं, अगर उन एरिया को हम ठीक से कवर कर दें, तो शायद अगले जो बॉम्बिंग करने में हमारे एरोप्लेन जाएंगे उनको उन एरिया में बुलेट शॉट नहीं लगेंगे एंड दे विल बी मोर सक्सेसफुल. बट उसी समय एक अब्राहम करके एक दूसरे स्टैटिशियंस थे, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन पूछा कि उन एरोप्लेन्स के बारे में आपका क्या कहना है जो लौट के नहीं आए. एंड देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग that they are looking at the survivor aeroplanes, and we are not discussing about the aeroplane which we lost. And why we lost these aeroplanes? Because ये वो एरोप्लेन्स थे जिनके उन एरियाज में लाइक फ्यूल टैंक या पायलट जिनके ऊपर बुलेट शॉट आके लगे और वो अपने को ही नहीं बचा सके और दैट एरोप्लेन गॉट क्रैश. सो उस डिस्कशन से और उस समय से ये सर्वाइवरशिप बायसनेस वाला कंसेप्ट निकल के आया. बट इट इज नॉट ओनली अबाउट वॉर, और इट इज नॉट ओनली अबाउट कि वर्ल्ड वॉर टू में ही इसका डिस्कशन हुआ था. इवन आज के केस में भी अगर हम बात करें, इन आवर डे टू डे बिजनेस, this concept is very much relevant. And why I'm saying so, take example of startups. आज के समय में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आते हैं, बहुत सारे आईपीओ आते हैं, पीपल सेलिब्रेट देयर सक्सेस, दे फील ग्रेट अबाउट दैट. लेकिन ये जो सक्सेस है यूनिकॉर्न्स का, जिसके सफलता को लेके हम बहुत डिस्कशन करते हैं, एक यूनिकॉर्न जो सक्सेस होता है उसके बदले में कितने यूनिकॉर्न फेल हो जाते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता. And why they fail? That question nobody asks. Similarly, when we go for the investment in any organization या म्यूचुअल फंड में या किसी भी और जगह पे जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, सूचकांक कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड दैट गिव्स अस अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और कई बार कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन आती है. सिमिलरली, जब हम किसी बंदे को या कोई एक हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड फोकस कहाँ होता है कि यार हम जो हायरिंग करेंगे उसमें वो लोगों को लेते हैं जो उन लोगों जैसे लोगों को हायर करते हैं जो पहले हमारे साथ सक्सेसफुल रह चुके हैं. बट वी इग्नोर द पीपल हु गॉट फेल्योर एंड व्हाई दे गॉट फेल्ड, नोबडी थिंकिंग अबाउट दैट. एंड इस केस, ये जो मैं कंसेप्ट आपसे आज डिस्कस कर रहा हूं, इसको और बेटर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा जो दो कंपनियों के बारे में है, जिसमें से एक कंपनी के बारे में तो हम सब जानते हैं, एंड वो है द ग्रेट Amazon. वी ऑल नो Amazon.com. सन 2000 में जब Amazon या इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई और हमने उनकी सफलता देखी है, व्हेन वी फोकस एट Amazon तो हमें लगता है कि Amazon एक बहुत जबरदस्त कंपनी है, एंड यस इट इज. Amazon क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज दे स्टार्टेड स्लोली. उन्होंने शुरू के दिनों में बहुत सारी ऑफरिंग दी कस्टमर्स को,
उन्होंने जो मार्केट से रिस्पॉन्स आया उनको स्टडी किया, उनको रेसिप्रोकेट किया। बट उसी समय पे एक वेब बैन करके इक्वली बिग, या शायद उससे अमेजोन से भी बड़ी कंपनी मार्केट में थी जिसको आज कोई याद नहीं रखता, और वो फेल हो गई वेब बैन। बट वेब बैन क्यों फेल हुई? क्या वेब बैन के पास कोई कमी थी? दे हैड अ $1 बिलियन पूल। वेब बैन के पास एक बहुत बड़ा गोडाउन था, उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, दे वर वेरी फास्ट, दे वर वेरी सॉलिड। बट वो कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने जो अर्ली रिस्पॉन्स मार्केट से आए उन सिग्नल को नहीं पकड़ सके, और 2 साल के भीतर ही वेब बैन फेल हो गया। तो व्हाट इज द लर्निंग? अगर हम केवल अमेजोन की सक्सेस को देखेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस तरह के बिजनेस में कितना जोखिम होता है। हमें हमेशा लगेगा कि अमेजोन जैसा हम भी कोई बिजनेस डाल सकते हैं, इट इज वेरी इजी ऑल्सो। बट अगर इस बिजनेस के जोखिम को, चैलेंजेस को समझना है तो हमें वेब बैन को स्टडी करना चाहिए, केवल अमेजोन को नहीं। देन व्हाट इज द लर्निंग आउट ऑफ इट? So the key takeaway, the learning which I wanted to discuss with all of you is, first thing first, कि हमें सक्सेस को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें जो हमारे डाटा सोर्सेज हैं उनको होलिस्टिक व्यू में देखना चाहिए, एंड स्पेशली जो फेल्योर के रीजन हैं उनको तो डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। एंड देन ओनली वी कैन टेक द डिसीजन, बिकॉज सक्सेस के लिए केवल सफलता वाली स्टोरी पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगी फ्यूचर में। You have to read, you have to study, rather you have to more study the reason for failure. And that is for today. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली है तो डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।